बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 7 चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू का हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज एंड इट्स फंक्शन, जिसको हम डिटेल में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सेल को डिस्कस करते हैं, विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनेलिज हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जो अभी हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये हमारे पास एक टिपिकल सेल का डायग्राम है। If we discuss the parts of the cell, then we have three main parts of the cell. Number one, that is a plasma membrane. Second one is nucleus, and that third one is cytoplasm. सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इट इज़ आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, which is present in all cells, and it is the outermost layer of the protoplasm. Protoplasm means living matter. It is the outermost layer of the animal cell, in bacterial cell, while in plants it is the second layer which is present in the plant cell. अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करें, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल contents from their external environment. It is also known as selectively permeable membrane. It controls all the exchange of materials between the cell and the environment. It also enables the cell to form a separate compartment within the cell, in which specialized metabolic process such as photosynthesis, respiration takes place. So ये तो था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is an aqueous substance containing variety of organelles, जिसको अभी हम जाके डिस्कस करेंगे, and other substances such as insoluble waste or storage products. Cytoplasm is present between the cell membrane and nuclear membrane. अगर हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को डिस्कस करें, तो साइटोप्लाज्म में 70% वाटर होता है, जो कि विच फॉर्म्स द सॉल्यूशन विच कंटेन्स ऑल द फंडामेंटल बायो एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स, जो बाकी 30% है। साइटोप्लाज्म बेसिकली प्रोवाइड्स a site for the chemical reactions, where different biochemical reactions takes place. The next one is nucleus. Nucleus is the control center of the cell, which is most prominent and large organelle in the cell. सेल के जो ज़्यादातर डीएनए है, इट इज़ प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस, जिसमें जीन्स होते हैं, एंड यू नो जीन्स का कंट्रोल्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ आवर लाइफ। वी कैन से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन, वी कैन से इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनेल्स। अब अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करें,
So it is a spherical or oval in shape. बास सेल्स ऐसे होते हैं विच कंटेन सिंगल न्यूक्लियाई, जिसको हम मोनोन्यूक्लियर सेल्स कहते हैं. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, जिस तरह के मैच्योर आरबीसीज. जबकि कुछ ऐसे सेल्स है लाइक स्केलेटल सेल्स जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मल्टीपल न्यूक्लियड कहते हैं, न्यूक्लियड सेल्स कहते हैं. सेल के ऊपर न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है. इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. ईच न्यूक्लियर पोर कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स सराउंडिंग अ लार्ज सेंट्रल ओपनिंग्स. सो ये है हमारे पास टिपिकल न्यूक्लियस का डायग्राम. अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें, इट कंट्रोल सेलुलर स्ट्रक्चर, डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज, प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स इन nucleoli. The second one, which is the most important part of the which is most important organelle of the cell, which is present in both eukaryotic and prokaryotic cells, which is known as ribosomes. A ribosome is also known as factory of protein. Yani we can say it is a site of protein synthesis. The name of these tiny organelles reflects their higher content of ribosomal RNA. राइबोसोम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं. या तो वो बिल्कुल इजी फ्रीली फ्लोट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म, या वेदर दे आर अटैच्ड विद द endoplasmic reticulum, which is known as due to the attachment of ribosome, that endoplasmic reticulum is known as rough endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं ना, एक लार्ज सब यूनिट होती है एंड सेकेंड वन इज स्मॉल सब यूनिट. नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स in the form of flattened sacs or tubules. पूरे सेल में ये प्रेजेंट होते हैं. The membranes forms a series of sheets which enclose flattened sacs called cisternae. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हो, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एक दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच ना हो, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. अब फंक्शन के बारे में अगर हम इस डिस्कशन करें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन्स. It is also involved in the post-translation modifications such as glycation. SER means smooth endoplasmic reticulum synthesis phospholipids, cholesterols in many tissues, and steroids, hormones, adrenals, gonads. यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन बनाना है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम फॉस्फेट्स और फॉस्फोलिपिड्स यानी लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ साथ स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स को क्रिएट करना है, बनाना है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो गिव्स अ साइट फॉर द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. इसके अलावा इट स्टोर्स एंड रिलीज कैल्शियम आयंस that helps or trigger the contraction in muscle cells. In the liver and kidney, smooth endoplasmic reticulum, ये स्पेसिफिक फंक्शन है. लिवर और किडनी के सेल्स में मौजूद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, that detoxifies the drugs and harmful substances
remove the phosphate group from G6P and release free glucose in blood. Another organelle, that is Golgi complex. Golgi complex was discovered by Camillo Golgi. It is a set of flattened sacs which are stacked together. It is named after its discoverer Camillo Golgi. Each Golgi complex consists of 3 to 20 cisternae, small flattened membranes. Most cells have several Golgi complexes. Golgi complex यानी Golgi bodies का काम जो है, it is related with the storage of secretions and convert them into finished products and pack them into small rounded sacs called Golgi vessels. इसके अलावा ये हमारे सामने गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर, किस तरह वो पैकिंग करते हैं, किस तरह सेक्रेशन आता है और किस तरह वो सेक्रेशन को स्टोर करते हैं और उसको आगे पैकेजिंग फिनिशिंग करती है उसको. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आफ्टर द nucleus, that is mitochondria, which is known as the powerhouse of the cell. Mitochondria in prokaryotes, mitochondria are absent. Prokaryotes में mitochondria नहीं होता. अब क्वेश्चन ये है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता तो वो एनर्जी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एनर्जी कहाँ से आती है? दे गेट एनर्जी by means of anaerobic respiration which is taking place inside the cytoplasm. Mitochondria only found in eukaryotic cell. They are double membrane. They are bounded by double membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane is folded inwards, giving rise to extension called cristae. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फ्यू हंड्रेड्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होती है वो दैट इज़ अप टू 500, जबकि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो विच आर मोर एक्टिव जिसमें 100 से लेकर 1000 तक इसकी तादाद होती है. डिपेंड करता है इसकी एक्टिविटी पे, सेल एक्टिविटी पे. जितना सेल ज़्यादा एक्टिव होगा इसका मतलब हुआ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी, और जितना सेल पैसिव मूड में होगा, पैसिव होगा, उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है वो कम होगी. जिस तरह अब हमारे पास एक्टिव सेल्स के अगर हमारे एग्जाम्पल्स हैं मसल्स, लिवर, किडनीज, जिसमें एटीपी की मेटाबॉलिक स्टेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. सो इसका मतलब हुआ कि ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे. फिर इसी तरह अगर हम पैसिव सेल्स की बात करें विच आर प्रेजेंट इन द पेना ऑफ द ईयर, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होती है वो इंतहाई कम होती है. नेक्स्ट वन इज अ साइटोस्केलेटन, अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट extend throughout the cytoplasm. Three types of filaments proteins contribute to the cytoskeleton's structure. साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर हमारे पास तीन तरह के फिलामेंट से बनता है. नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड नंबर 3 वन इज माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स सॉरी. माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर लॉन्ग, आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, विच आर लॉन्ग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग एंड हॉलो. अगर आप अंदर से देखें ये कम्प्लीटली हॉलो है, अनब्रांच्ड
polar cylinders made up of protein tubulin. इस वजह से इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं. द लार्जेस्ट ऑफ साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स. फिर उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट, which is the thinnest elements of the cytoskeleton composed of the protein actin. माइक्रोफिलामेंट एक्टीन का बना होता. माइक्रोट्यूब्यूल जो था हमारे पास, that is made up of tubulin. Most abundant intercellular protein that connects just under the plasma membrane, most prevalent at the edges of the small. Function इसका क्या है? Mechanical support for the basic strength and shape of the cell. Microfilaments also involved in the muscle contraction, cell division and cell locomotion. Lysosome. Lysosome which are single membrane bonded organelles. Lysosome contains strong digestive enzymes which helps in the breakdown of food and waste material within the cell. हम कहते हैं कि strong digestive enzymes are packed in the lysosomes. यानी वो कौन से enzymes? यानी means there are 60 kinds of powerful digestive enzymes. Lysosomal enzymes also helps in the recycle worn out cell structure. It also helps in fertilization. Some disorders are caused. अब अगर इसके disorders है, faulty or absent lysosomal enzymes, for example Niemann-Pick disease, Gaucher's disease, these which are caused by the lysosomes. Plant cell wall, you know, this is the most prominent structure of the plant cell wall, that is plant cell is a cell wall which is only present in the cell wall, which is the which is the prominent difference between the animal cell and the plant cell. The plant cell wall is remarkable structure and it provides the most significant difference between the plant cell and other eukaryotic cell. Plant cell wall is rigid and gives plant cells a very definite या well defined shape. It is located outside the plasma membrane and it provides shape, strength, protection and support to the inner living matter. Thickness of the cell wall varies from cell to cell. Clear? Components of plant cell wall की अगर हम जिक्र करें तो plant cell wall composed of number 1 the middle lamella, number 2 the primary cell wall, number 3 the secondary cell wall and number 3 the tertiary cell wall. Function की अगर हम बात करें that determine the morphology, यानी that it gives a specific shape, well defined shape to the cell, to the plant cell. It also participates in the growth and development of the plant cell. Plant cell wall protects the protoplasm from the invasion by viral, bacterial and fungal pathogens. They are rigid in nature, so it gives withstanding structure against the gravitational force to the plant. They are involved in the transport of materials and metabolites in and out of the cell. They withstand the turgor pressure which develops within the cell due to the high osmotic pressure. ये है हमारे पास एक टिपिकल स्ट्रक्चर, टिपिकल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल वॉल, जिसको आप देख सकते हो कि जिसमें मिडल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. क्लियर? The second organelle which is only present in the animal cell, plant cell, that is plastid. Plastids are the organelles that are exclusively found in plant cell. Only they are present in plant cell.
These are responsible for the change in color and taste of fruits as it ripens. There are three kinds of plastids there that include number one chromoplast, chloroplast, leucoplast. ये तीन टाइप्स हैं प्लास्टिड्स के. क्रोमोप्लास्ट, सबसे पहले हम क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे. इम्पार्ट्स कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कलरफुल पिगमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोप्लास्ट. कैरोटीन यानी येलोविश ऑरेंज का फाउंड इन कैरेट. फिर ज़ैंथोफिल है येलो कलर, पेटल्स ऑफ येलो फ्लावर्स. फिर है एंथोसायनिन रेड पर्पल कलर, impart red color to tomato and purple color to brinjal. Chloroplast, which contains chlorophyll, the green pigment. Chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll is bluish in color while chlorophyll B is yellowish in color, which participates in the photosynthesis by which the plants prepare their own food. Last one is leucoplast. Leucoplast was having no specific color. इसमें कोई color नहीं होता. Leucoplasts are seen in plenty in cells where food materials are stored. They are seen in potato, radish, etc. So dear students, it was all about the cell structure, organelles found in plant and animal cells. Hopefully आप लोग को समझ आई होगी. तब नेक्स्ट लेसन के लिए आपसे इजाज़त लूँगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू सो मच.